अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टी-बिल्स, पीआईबीज और सुकूक के ऑप्शंस की डेट्स का, और ये भी आपको हम बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कब आएगी। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि इन ऑप्शन के पीरियड में आपने कब इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर होना है और कब आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लेना है, ताकि आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। इसको तफसील से मुस्तफ़ा साहब बताएंगे। मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट ऑक्शन की डेट्स, जिसमें आपके टी बिल्स के ऑक्शन भी शामिल हैं, जिसमें आपके सुकूक के ऑक्शन भी शामिल हैं और जिसमें पीआईबी का ऑक्शन भी शामिल है, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेक्टेड डेट भी शामिल होगी। और आपको ये बताएंगे कि आप किस वक्त मार्केट में एंटर हो और लोग अभी रुके हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए और किस वक्त वो मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, ताकि वो अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। और जो वो पीरियड आता है जिसमें आपका रिटर्न डाइल्यूट हो रहा होता है या सेकेंडरी मार्केट एक जगह खड़ी हो जाती है, आके एक दिन ऊपर एक दिन नीचे हो रही होती है, तो इससे आपको बाज़ दफा नेगेटिव असर आ रहा होता है, तो आप इससे बच सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं हम स्विंग ट्रेड। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में भी यही करते हैं कि आप एक शेयर ले लेती हैं और फिर हफ्ते 10 दिन रुकते हैं, उसमें जब गेन आ जाता है उसको लेती हैं और निकल जाती हैं और फिर अपना नेक्स्ट टारगेट फिर बनाते हैं कि मुझे कब एंटर होना चाहिए। मार्केट डिप खा जाती है अगर, तो आप फिर दोबारा एंटर होते हैं और फिर एक अपना रन को मैक्सिमाइज करते हैं और अपने हफ्ते 10 दिन उसको रख के जब मार्केट में अपर ट्रेंड होता है तो निकल जाती हैं। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम म्यूचुअल फंड में लेके आए हैं उसको, ताकि आप अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो नेक्स्ट आपकी टी बिल्स की ऑक्शन की डेट है वो है 16/10/2024 और इसके बाद आपकी नेक्स्ट पीआईबी की ऑक्शन डेट जो है वो 17/10/2024 है और इसके बाद आपकी सुकूक की जो डेट आ रही है वो आ रही है 18/10/2024 और फिर मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो अभी तक तो खैर फाइनली अनाउंस नहीं हुई है, मगर जो डेज के हिसाब से आपको पता है ये 45 डेज पे आती है, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन बनती है वो 28/10/2024 बनती है और ये मंडे का दिन होगा। तो इसमें एक्सपेक्टेड मुझे यही है कि ये डेट आपकी 28 ही होगी जिसमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो जो आपको इन डेटों से समझा रहा हूँ, ये डेटें बताने का मकसद भी मेरा ये है कि इस वक्त हम जैसे अगर आज तो खैर ये रिकॉर्डिंग तो हम कर रहे हैं, आपकी 11 तारीख में रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं हम ये, तो इसको आप अगर 11 तारीख ही को ये रिलीज भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, तो आप इस वक्त मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अच्छा पीरियड है। वो लोग जो कि नए इन्वेस्टर हैं वो लोग भी फौरन इसमें मार्केट में एंटर हो सकते हैं और जो अगर छोड़ के मार्केट को इस वक्त निकल गए थे उनका भी ये टाइम एंटर होने का बेस्ट टाइम लगता है मुझे, कि इस वक्त आपको मार्केट में एंटर हो जाना चाहिए। इसलिए कि अब आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा टी बिल्स का वो है 16/10 को, तो आपके पास जो है टोटल 4 से 5 दिन होंगे, तो 4-5 दिन पहले मार्केट में हलचल मचनी रेट्स की शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपको पता है 17/10 को पीआईबी भी आ रही है जो मैंने आपको डेट बताई, और इसके बाद सुकूक भी आ रही है। तो इस्लामिक फंड जो है उसमें भी जाहिर है 18 को जब सुकूक होगा या उससे पहले ही वहां पे भी थोड़ी सी हलचल हो सकती है। तो ये पीरियड दी बेस्ट पीरियड है। इस पूरे तकरीबन आप समझ लें, अगर आप 11 या 12 को एंटर होते हैं तो आपके पास 28 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, तो ये तकरीबन जो आपके दिन बनते हैं 15-16 दिन आपके तकरीबन बनते हैं अगर, तो ये 15-16 दिन आपको तीन तो ऑप्शन की डेटें आ जाएंगी, फिर चौथी खुद मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। तो इसमें रेट्स का अप एंड डाउन होगा, आपके रेट्स एक जगह खड़े नहीं रहेंगे, ये रेट्स आपके हिले जुलेंगे और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो आएगी तो वो तो आपको डाउन रेट होना ही है, जो कि बिल्कुल हर तरफ से आवाजें भी आ रही हैं और आपकी जो बड़े लोगों से मतलब बातचीत हो रही है, जो भी फाइनेंस के लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं और आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी शायद इस टाइप की बात की है कि हम इस दफा की मॉनेटरी पॉलिसी में फिर कट आएगा। तो इन सब तमाम चीजों को देखते हुए ये तो सबसे अच्छा पीरियड है
कि आप इस पीरियड में मार्केट में रहें ताकि आपका गेन बन सके। अब इसके बाद मैं फौरन बताता हूं आपको 28 के बाद क्या होगा। 28/10 के बाद आपका टी बिल्स का ऑप्शन फिर आ जाएगा 30/10/2024 को। ज़ाहिर है अभी 16 को हो रहा है तो आपको पता है 15 दिन के बाद आ जाता है ये, तो फिर 30 को आ जाएगा। तो अब 28 को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उछल कूद होगी इसके में, जो भी जो रेट आएगा तो फिर आपका टी बिल्स आ जाएगा, टी बिल्स भी अपने आपको ऑप्शन में एडजस्ट करेगा फिर, तो यहां पे भी आपको अच्छा ऊपर नीचे का जो भी होगा वो रेट्स का आपको रिटर्न मिल सकता है। और फिर अगली जो टी बिल्स है ना वो फिर 13/11 अब यहां आपका थोड़ा सा गैप आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो पीआईबी का ऑप्शन अगला वाला है होगा वो होगा 14/11 को। तो यहां आपके पास 13-14 फिर लगातार दो आ जाएंगी। तो अब आपको यहां से मेरे ख्याल से आप जो एग्जिट हो सकते हैं वो आप 4 तारीख के अराउंड, 3 से 4 तारीख को आप, या 4 तारीख ही समझ लें आप, तो आप यहां एग्जिट आपको हो जाना चाहिए। उस पर मॉनेटरी पॉलिसी की भी इंपैक्ट तकरीबन काफी हद तक आ चुका होगा 28 तारीख से लेके, और आपका ये ऑप्शंस का जो इसके बाद 30 तारीख का ऑप्शन है उसके असरात भी आ चुके होंगे। तो आप 4 तारीख को यहां से एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट, ये मेरी एस्टिमेशन है या मेरी एक फोरकास्ट है, ये हो सकता हो ऐसा या ना भी हो, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा भी कर सकते हैं और खुद चाहे तो खुद सोच समझ के अमल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जो मैंने आपको बताया कि अगला जो आएगा टी बिल्स का ऑप्शन वो 13/11/2024 को आएगा और पीआईबी का 14/11/2024 को आएगा। तो आप मार्केट में फिर अराउंड 11 तारीख को या मतलब 11 नवंबर को फिर एंटर हो सकते हैं। तो आपका जो 4 से लेके 11 का पीरियड जो होगा इसमें मार्केट में हो सकता है थोड़ा सा डाइल्यूशन आ जाए, या हो सकता है रेट दोबारा अपना आपको सेकेंडरी मार्केट से मैच कर जाएं, तो आप या तो स्टैंड स्टिल खड़े होंगे, या कोई गेन नहीं बन रहा होगा, या हो सकता है थोड़ा सा आपका जो आपने गेन लिया है उसमें से आप डाइल्यूट आपका गेन हो रहा हो, और गेन आपका मतलब वो नेगेटिव में आ रहा हो, तो आपने जो अर्न अब तक किया है तो हो सकता है उसमें आपको माइनस थोड़ी सी परसेंटेज आपकी जो है प्रॉफिट की वो कम होनी शुरू हो जाए। तो मेरी एक अपनी एस्टिमेशन है कि आप इस पीरियड को यहां से अगर एग्जिट कर लेंगे तो आपने जो गेन कमाया होगा वो गेन आपका पूरा रहेगा। हाँ, एक बात ये भी हो सकती है कि एग्जिट कैसे करें, क्या एग्जिट करके आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले जाएं, या फिर आप इनकम फंड में चले जाएं। इनकम फंड में आपको पता है इतने कोई बड़े झटके नहीं आते, मामूली रेट्स में कट आता है और फिर वो ठीक हो जाता है, और नॉर्मली वो फिर आपको 11-12% के अराउंड या 10% के अराउंड दे रहा होता है। तो इस तरह आपको ये होगा कि आपको यहाँ 10-11% भी मिलता रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा, वहां आपका जो डाइल्यूट हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। और एक ये भी हो सकता है कि आप अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले जाते हैं तो ये भी हो सकता है, या आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कुछ थोड़े अरसे के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप ये कुछ नहीं चाहते तो आप लगातार यहाँ पर खड़े रहें, तो अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। वो ये दिन गुजर जाएंगे, फिर अगली वाली आ जाएगी टी बिल्स की डेट, पीआईबी की डेट आ जाएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से। मगर कुछ मैंने जो हमारे अपने कस्टमर्स भी हैं और कुछ मेरे अपने जानने वाले भी हैं जो इस तरह की स्विंग ट्रेड करते हैं और बेनिफिट उठाते हैं, तो मैंने आज ये जरूरी समझा कि इस कंसेप्ट को मैं अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करूं, ताकि अगर वो करना चाहें तो इसको करें, अगर वो बेहतर समझते हैं तो ये काम करें। और इसके साथ साथ मैंने आज आपको जितनी अनकरीब डेट्स आने वाली ऑप्शन की वो भी मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं, ताकि आप इन ऑप्शंस को देख सकें और इससे बेनिफिट आपको मिल सके। तो इस वक्त आपको मार्केट में होना चाहिए, आप इस वक्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहें, चाहे वो इनका वो आपके जो कन्वेंशनल के म्यूचुअल फंड है वो हो या वो इस्लामिक के म्यूचुअल फंड हो, इसमें आप दोनों में ये वक्त निकलने का नहीं है, ये वक्त आने का वक्त है। तो इससे आपका रिटर्न इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। तो अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं। जी खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इस चीज को और वाजे कर दें कि जिन लोगों के पैसे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें स्टे रहना ही चाहिए। जी वो तो मैंने उनको आपको कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने ये बात तस्करा बिल्कुल वजाहत से कर दिया है, दोबारा भी कर देता हूं। तो इस वक्त निकलने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टेड ही रहें और उनको निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जो फ्रेश आना चाहता है तो वो बेहतरीन पीरियड है, वो इसमें जरूर एंटर हो। एग्जिट का ये पीरियड नहीं है। एग्जिट का मैंने आपको जो एक टेंटेटिव सी डेट बता दी है, अगर आप चाहें तो उसमें निकल के
निकल सकते हैं, और ना चाहें तो आप उसमें खड़े रहें तो अभी आपको आगे जाके फायदा ही होगा। कम से कम आप 2-3 वॉरंटी पॉलिसी खड़े भी रहेंगे जो हमने अपनी पिछली वीडियोज में जिसका तस्करा किया है, तो आपको एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। इसी पैगाम के साथ अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप वीडियो समझ सकें और उस पर कुछ अमल करना चाहें तो अमल कर सकें, वरना आप फिर सवालात करते हैं और वो सवालात के जवाब हम ऑलरेडी वीडियो में दे चुके होते हैं। और हमारी जो अब भी हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें, ये सवाल भी हमें आ रहा है, तो इसके लिए बराए मेहरबानी आप हमारी म्यूचुअल फंड की जितनी वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे बहुत दस्तयाब हैं, और सबसे पहले जब म्यूचुअल फंड की जो वीडियो है वो बहुत तफसीली वीडियो बनी हुई है, तो जो बिगनर्स हैं उसको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको तमाम रूमूज जो हैं म्यूचुअल फंड के वो क्लियर हो सकें। और जो उसको देख लेते हैं तो उसके बाद ये सवाल उनका फिर नहीं बनता, तो उनको हर चीज का जवाब वीडियो में ही मिल जाता है। और अगर आप अभी भी वो समझते हैं कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, जैसे हमने ये ऑफर आपको की थी, हमारे कुछ लोगों ने हमें अभी अपने व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताया भी कि हम ये ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो अगर कुछ और लोग भी ये ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं, एडवांस कोर्स भी होगा इसमें और बिगिनर का कोर्स भी होगा इसमें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी सिटी का नाम बताएं और अपनी जो उसको अटेंड करने की अगर आपकी कंसर्ट है तो वो हमें भेजें ताकि हम उसकी अरेंजमेंट फ्यूचर में कर सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।